बिंदु बरकरार है और इस वक्त सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश कुमार सिंह ने बात की है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन से। एमसीडी चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी भारी जीत की ओर अग्रसर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण है? कारण बड़ा स्पष्ट है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कामकाज और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के लिए बहुत अच्छा काम 3 साल में किया है, हमारी नगर निगम में हमारे सदस्यों ने जो 10 साल में अच्छा काम किया है, उन सब से प्रभावित होकर लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर एक मौका और देना चाहिए, ताकि आज के युग में नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश का उत्थान करने के लिए नई नई नीतियों के माध्यम से देश का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, वैसा ही सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया भारत की राजधानी दिल्ली में भी प्रारंभ हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जीते हुए काउंसलर थे उनको स्ट्रेटेजी चेंज किया, रिश्तेदारों को टिकट आपने नहीं दिया, क्या ये भी कारण है? नहीं, ये कोई, मैं नहीं समझता इसमें कोई विशेष बात है। इस बात के अंदर पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि हमारी मेंबरशिप को कहते हैं कि इससे ज्यादा किसी की संसार में नहीं है। उसी हिसाब से हजारों लाखों नए कार्यकर्ता हैं जो नए नए जिम्मेदारी को संभालना चाहते हैं। उनमें बहुत ऊर्जा है, श्रेष्ठ हैं, पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान है, प्रोफेशनल है, हर क्षेत्र के अंदर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो पार्टी ने सोचा कि एक मोदी जी के उत्साह को देखते हुए, उनकी ऊर्जा को देखते हुए नए ऊर्जावान लोगों को मौका दिया जाए। जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनको और ज्यादा बड़े नए जिम्मेदारी के पदों के ऊपर शिफ्ट किया जाए। तो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन 2015 में आप पार्टी जो कि 70 विधानसभा सीटों में से 67 विधानसभा सीट जीतती है और 2 साल के बाद ऐसी स्थिति आप पार्टी की क्यों? ये आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, सारे देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ गई है। सारे जिसे कहते हैं जिम्मेदारी के काम छोड़कर सब काम गैर जिम्मेदारी के साथ वो कर रहे हैं। रोज आए दिन घोटाले आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, कोई शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आती है, कोई सेक्स का स्कैंडल आता है, कोई फर्जी डिग्री का स्कैंडल आता है, कोई हवाला का स्कैंडल आता है, रोज सुबह शाम गाली गलौज के मामले आते हैं। देश के प्रधानमंत्री को जो है वो 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। उनके साथ जिस प्रकार का जो है आचरण दिल्ली के मुख्यमंत्री करते रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का मान करते हैं, मूल्यों को ध्वस्त करते हैं, सारे वैल्यू सिस्टम्स उन्होंने खत्म कर दिए, शुचिता को जो है ताक पर रख दिया। तो ये तमाम बातें हैं जो फिर जो पब्लिक का पैसा है उसको अपने प्रचार के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए किस तरह से दुरुपयोग किया, ये सारी चीजें जनता के सामने आई। तो जनता को लगा हमने तो इतना समर्थन दिया था और 2 साल के अंदर जो है इन्होंने काम तो एक नहीं किया और सारा दुरुपयोग करते रहे हमारी दी हुई सत्ता का। तो स्वाभाविक है कि जनता के मन में इनके प्रति भी अच्छा खासा गुस्सा होगा, जिसको उन्होंने भाजपा को समर्थन करके और ज्यादा मजबूती से व्यक्त किया है। क्या आप पार्टी की राजनीतिक पतन की शुरुआत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शुरुआत है और अब आने वाले समय में ये पतन और ज्यादा तेज और ज्यादा गहरा होगा। ये जीत जो है, क्या आपको लगता है कि मोदी वेव है? नहीं, देखिए, मोदी जी की तो वेव सारे देश में है, क्योंकि मोदी जी के कामों का जो सराहना है वो सारे देश में हो रही है। वो कोई खाली दिल्ली में नहीं, आप नागालैंड में जाइए, अरुणाचल प्रदेश में जाइए, उड़ीसा में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, चेन्नई में जाइए, सब जगह पर मोदी जी के प्रति लोगों के मन में बहुत सम्मान है। तो मोदी की लहर बरकरार है, डॉक्टर हर्षवर्धन का यह कहना है। और